बहरहाल अब जैसे ये जो दीवार अगर आप देख रहे हैं, अभी तो इसमें अशोका मिशन चलता है जो तकरीबन मतलब आज़ादी के बाद जो है, आज़ादी के आने वाले सालों में ही जो है पंडित नेहरू ने जो है इसको अशोका मिशन जो है वो बनवा दिया था। ये 18वीं सदी में आपको याद होगा मैंने मोहम्मद शाह रंगीला का जिक्र किया था। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला वही बादशाह हैं जिन्होंने नादिर शाह से मुजाहिदा क्या लिया था, हार गए थे उनसे। तो उन्हीं के ज़माने में नादिर शाह आए थे और तख्ते ताऊस और कोहिनूर और दरियाए नूर नाम के जो हीरे हैं वो अपने साथ जो है वो ईरान लेकर चले गए थे। तो ये जो दीवारें हैं इसके पीछे एक बाग हुआ करता था और इस बाग को आज भी अगर आप जो लोग इतिहास की किताबें लिखते हैं दिल्ली के ऊपर, वो आज भी इसे बाग नज़ीर के नाम से जानते हैं, नज़ीर का बाग। और नवाब रोज़ अफजुन एक ख्वाजा सरा थे उस ज़माने में। ख्वाजा सरा जिन्हें जो हिजड़े होते थे वो ख्वाजा सरा होते थे और उनको बड़े बड़े मरातब जो हैं वो दरबारों में दिए जाते थे। और ये अक्सर जो है इतने ज़्यादा प्रभावशाली होते थे कि बादशाहों पर, बेगमों पर, दरबारों पर भी जो है इनकी हुकूमत चलती थी। तो इसी तरीके से 19वीं सदी में हुजूर बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में एक ख्वाजा सरा थे जिनको मियाँ महबूब के नाम से जाना जाता है। बाद में उन्हें महबूब अली ख़ान कहा गया, फिर उनको जो है एक और लक़ब दिया गया नवाब महबूब अली ख़ान। और वो पूरे जो दरबार हैं उनके मुखिया थे, पूरे दरबार के, दरबारियों के, और जितने मंत्रालय थे उन सब के जो है वो अधिकारी थे, अफसर थे। और ज़ीनत महल जो हैं उनके बहुत ज़्यादा करीबी थे। और कहीं ना कहीं जो मुग़ल हुकूमत ख़त्म हुई उनमें उनका भी हाथ कहा जाता है। तो ये जो बाग नज़ीर है बाद में 20वीं सदी में इसमें कुछ लोग रहते थे। और 1947 में जब यहाँ दंगे हुए महरौली में, तो एक 19 साल लड़का था जो इसमें रहता था और वो यहाँ से फिर निकलकर जो है वो कराची चला गया। और अंदर से आज भी इसमें वैसी ही 12 दरी बनी हुई है जैसी अगर आप किसी भी बाग के अंदर जाकर देखें। बहरहाल हमारे राइट हैंड साइड पर ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी खुदाई में जो है ये इसको निकाला गया हाल ही में। पहले इसमें ऊपर पर जो है मिट्टी के अंदर जो है ये ढका हुआ था। तो ये घोड़ों का अस्तबल है ये, और हो सकता है कि इसका ताल्लुक़ जो है वो नज़ीर के बाग से हो, क्योंकि जब लोग आते हों तो कहीं ना कहीं उन्हें बाग तो करने ही है अपने। तो घोड़े जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में मतलब बड़ा एक अहम रोल निभाया है। जैसे अगर आप इब्राहिम ख़ान का नाम आप लोगों ने सुना है। इब्राहिम ख़ान जो हैं ये शेरशाह सूरी के दादा थे और घोड़ों का व्यापार करते थे। बहलोल लोधी जो लोधी ख़ानदान की जिन्होंने बुनियाद डाली है वो भी जो है पहले घोड़ों का व्यापार करते थे। उसी तरीके से दाऊद अली और हाफिज़ अली जो रोहिल्ला पठान सरदार रहे हैं, बाद में जो है गुलाम कादिर रोहिल्ला हुए और फिर ज़ाबिता खां हुए, ये भी पहले जो है घोड़ों के सौदागर थे। तो ये जो घोड़ों के जो सौदागर हुआ करते थे ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते थे, ये अव्वल दर्जे के लड़ाके होते थे। क्योंकि अगर आप घोड़ों में अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको जो है लड़ना आना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है लोग घोड़ों के कारवाओं को जो है जो डाकू होते थे वो लूट लिया करते थे। हिंदुस्तान में बाहर के जो घोड़े होते थे उनकी ज़्यादा जो है वो पहुंच होती थी। जैसे अगर आप राजपूताना की तरफ चले जाएं या फिर जो है आप शुमाल हिंदुस्तान में, नॉर्थ हिंदुस्तान में अगर आप कहीं भी चले जाएं तो यहाँ पर इराकी घोड़ों की ज़्यादा जो है वो ख़रीद हुआ करती थी। अब हिंदुस्तान में अक्सर इराकी और ईरानी घोड़ों को जो है वो तुर्की घोड़े कहा जाता था। और अक्सर जो बहुत अच्छे नस्ल के जो घोड़े हुआ करते थे
उनके जो कान हैं वो लंबे हुआ करते थे और जो खुर हैं वो बेहद पतले होते थे। तो अगर आप पुरानी मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग्स वगैरह हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो चाहे वो बादशाह अकबर हों या जहांगीर हों, वो किसी भी, या शाहजहां हो, वो किसी भी अगर घोड़े पर सवार हैं तो वो घोड़ा जो है वो एक रंग का नहीं है, उसमें दो रंग हैं और उनके जो खुर हैं वो बेहद पतले हैं, कान जो हैं वो लंबे हैं। तो बादशाह अकबर के ज़माने में तकरीबन 21,000 घोड़े जो हैं वो कंदहार और गजनी, जो ये दो रास्ते कहे गए हैं मध्य एशिया और हिंदुस्तान को जोड़ने वाले, इन रास्तों से जो है तकरीबन 21,000 घोड़े हर साल हिंदुस्तान आते थे बिकने के लिए। और बादशाह अकबर के जो पोते रहे बाद में औरंगज़ेब बादशाह के ज़माने तक, इन घोड़ों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 1 लाख से ऊपर घोड़े जो हैं वो हिंदुस्तान में बिकने के लिए आते थे। खैर मैं घोड़ों के ऊपर बहुत बोल सकता हूँ। इसका रेफरेंस इसमें है लकड़ी की काठी। घोड़ा अपना अरबी है, देखो कितनी चर्बी है, चरता है महरौली में, बस समथिंग आगे नहीं। गुलजार की है, हाँ, वो महरौली का वहाँ। और घोड़े बेच के सोना भी यहीं से आता है। आपने काफ़ी बड़ा काम करके आप आराम कर रहे हैं।